क्या हाल है? बाहर जाके खटने में मजा आता है? नहीं नहीं, बिल्कुल बाहर में हम लोग इज्जत सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग बाहर खटने जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल मरमस के रहते हैं। कोई भी आता है बिहारी माधव चौधरी इधर आओ। देखिए, बिहार में मोदी जी जो है सीमांचल में पूर्णिया में एयरपोर्ट दिए, नया रेलवे लाइन चालू हुआ, वंदे भारत मिला और भी बहुत सारा ट्रेन मिला है, तो फिर बोल रहे विकास नहीं हो रहा, रोड गाँव गाँव बना है। रोड में ऐसा बात हुआ ना सर जी कि पूरा जो है रोड में अलकतरा चटा करके भाग गया, किच नहीं है, उखड़ गया। पिछले बार वोट किसको दिए थे? मोदी सरकार को दिए थे। तो अभी तो आप जो है बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। फिर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे तो वोट कभी मत कीजिए भैया। मैं सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ, वोट जब भी करें राष्ट्रवाद के नाम पर, क्योंकि बिहार जो है ये लोकतंत्र की जननी है सर, और यहाँ से ही लोकतंत्र का जो है आविष्कार हुआ है, और लोकतंत्र की जननी बिहार ही है। अरे सर, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में हैं, अगर कहीं कोई मुस्लिम बोल दे तो भैया वो लोग तो सोच लेंगे आरजेडी का वोटर बा। ऐसा कोई बात, देखिए हमारे अगला तो यही बोलता है, तभी एक आदमी बोल रहे थे। नमस्कार, अभी हम लोग फारबिसगंज में हैं। हवाई अड्डे पर आज हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम है। पंडाल में कार्यक्रम चल रहा है, माननीय गृह मंत्री जी का आगमन होना है, और ये कार्यक्रम जो है उनके जो कार्यकर्ता सम्मेलन के तौर पे है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अंदर जाने नहीं दिया, तो मेरा ये मसला नहीं है किनको जाने मिला किनको नहीं, लेकिन जब देश के समझिए शीर्ष के लोग आते हैं जो देश को चला रहे हैं तो कुछ सवाल बनता है। और बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उसमें भी दो तीन चीज हम लोग बात करेंगे कि अचानक चुनाव से पहले जो है राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने बिहार में बहुत कुछ दिया है, तो वो क्या चुनाव से हम लोग जोड़कर देख सकते हैं। और लेकिन ये जो हमारे साथ लोग बैठे हैं ये आम लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो गांव में रहते हैं और वोट देते हैं, और इनके वोट से सरकार बनती है। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बस एक ही वोट दे देना है, लेकिन अपना अधिकार भी जानना होगा। कुछ लोग हैं, समस्याएं क्या है, हम लोग उनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? शंभू राय। राय जी है, चुनाव आ रहा है, वोट देते हैं? वोट देते हैं। अच्छा, क्या क्या समस्या आ रहा है? तभी से आप बहुत गुस्सा में थे। समस्या का बिहार में तो बहुत तरह का बात हो रहा है। चुनाव आ रहा है, किस पार्टी को आप वोट करते थे पहले और अभी किसको कीजिएगा? जो हमारा अच्छा काम करेगा उसको हम लोग चाहेंगे। भैया पिछले बार वोट किसको दिए थे? मोदी सरकार को दिए थे। तो अभी तो आप जो है बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। फिर खिलाफ नहीं बोल रहे थे ना, खिलाफ जो हमारा देश का काम करेगा उसी को वोट नहीं देंगे हम लोग। अच्छा, अभी समस्या क्या क्या है राज्य में अगर देखा जाए? हमारा देश में बहुत समस्या खड़ा है। क्या क्या समस्या है? किसान को कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है, गांव में कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है, बिजली नहीं मिलता है, समय पर न पानी मिलता है, न समय पर खाना मिलता है, देखने सुनने वाले कोई नहीं है। नीतीश कुमार क्या किया, जंगल राज घोषित कर करके पूरा रोड छठ में रात को डर बार होता है हम लोग को घर जाने में, पूरा जंगल राज घोषित करके हमारा बिहार को तो खत्म कर दिया। बीजेपी वाले बोलते हैं आरजेडी में जंगल राज, आप कहीं आरजेडी वाला तो नहीं है कि आम जनता है? हम आम जनता है। आम जनता है, फूल छाप। और अभी तो बड़ा क्रोध में थे। एक बात बताइए, आप लोगों को ट्रेन मिला, हवाई जहाज मिला, खुश नहीं है? हम लोग का ट्रेन कहाँ है? आत्मा से खुश है, आत्मा से खुश है, फूल छाप। अच्छा, एक बात बताइए, देश में जो है बिहार के, अरे आप सवाल की उधर आ जाइए, जवाब दीजिए। अरे उधर आ जाइए भाई, अरे तो आप उधर आ जाओ यार, अल्लाह हमारे जिसको जाना जा सकता है। अब हमारे चारे लोग में चलेगा चौपाल। देखिए, बिहार में मोदी जी जो है सीमांचल में पूर्णिया में एयरपोर्ट दिए, नया रेलवे लाइन चालू हुआ, वंदे भारत मिला और भी बहुत सारा ट्रेन मिला है, तो फिर बोल रहे विकास नहीं हो रहा, रोड गाँव गाँव बना है। रोड में ऐसा बात हुआ ना सर जी कि पूरा जो है रोड में अलकतरा चटा करके भाग गया, किच नहीं है, उखड़ गया। जाने में, गांव जाने में 17 बाजार खाते हैं हम लोग, रात को डर होता है गांव जाने में। रहने के लिए घर है, इंदिरा निवास मिलता है, सहायक रास्ते में आधा पैसा घूस ले लेता है सहायक। बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, डीएसपी 1 रुपया तो कर्जा नहीं लिया सरकार नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? शहनवाज आलम। शहनवाज आलम जी हैं। वैसे भी अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में हैं, अगर कहीं कोई मुस्लिम बोल दे तो भैया वो लोग तो सोच लेंगे आरजेडी का वोटर बा। ऐसा कोई बात, देखिए हमारे अगला तो यही बोलता है, तभी एक आदमी बोल रहे थे। देखिए हमारे जो ये रेणु की धरती है, यहाँ पे हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हुआ है, इनका हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। रही बात विकास की, हम लोग तो आम जनता है सर, कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। जो देश की जो मूल हमारे बिहार की जो ये सीमांचल खास करके जो पिछड़ापन है जो है, यहाँ पे शिक्षा और पलायन की जो मुद्दा है सर, ये बहुत ही खास है। यहाँ पे जो आए दिन लोग जो गांव पे अभी आप सीमांचल ट्रेन चलती है यहाँ से एक जोड़ी,
उस ट्रेन में आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे गाय मवेशी की तरह मजदूर भरे के भरे रहते हैं। सभी के सभी यहाँ से दिल्ली, गुजरात, बेंगलोर सब मजदूरी करने के लिए जाते हैं। ऐसा ना हो कि हमारे बिहार में कोई रोजगार हो, कोई रोजगार नहीं है। जो अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। यहाँ पे विकास का मामला होना चाहिए, यहाँ पे फैक्ट्री होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे रह के हमारे जो मजदूर साथी हैं वो मजदूरी करें और अपने घरों में बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सुगम हो, सस्ती हो और अच्छे से अच्छे विद्यालय में उसकी शिक्षा हो। देखिए, बिहार का चुनाव आ गया है। चुनाव के समय नीतीश जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए पहला 10,000 का किस्त दे दिया है। वो भले कोई भी समाज समुदाय की महिला हो, सबको गया है। इसे तो वाकिफ है आप? हाँ सर, देखिए ये तो 10,000 रुपया जो गया है, हम ये कहना चाहते हैं कि ये अभी क्यों दिया गया? अभी जब इलेक्शन जो है तो अभी क्यों दिया गया? अगर 10,000 रुपया दिया गया तो पूरे देश में देना चाहिए ना। और भी स्टेट है, अभी आपको आने वाले साल में आपको यहाँ पे बंगाल में इलेक्शन है, वहां पे भी 10,000 रुपया दे देना चाहिए। एक साथ पूरे देश की महिलाओं को देनी चाहिए। ये बिहार में लॉलीपॉप है ये 10,000 रुपया ना सर, हर घर देना चाहिए। 10,000 का जो है ये 10,000 का लॉलीपॉप जो है, ये लॉलीपॉप है सर ना। आइए ना, हमारा बात करने ये 10,000 का लॉलीपॉप है सर ना। आप हमको बुड़बक नहीं ना बना सकते हैं। आपके सामने कौन बैठा है पता है? 10,000 का आपके जैसा 5 गो पार्टी वाला को चरा के रख देंगे। बुड़बक बनाते हैं। ये 10,000 जो है अभी क्यों दिया गया? इससे पहले भी देना चाहिए था ना सर। अभी जीएसटी जो घटा दिया, क्यों घटाया अभी? जब बिहार के इलेक्शन, क्योंकि बिहार जो है ये लोकतंत्र की जननी है सर, और यहाँ से ही लोकतंत्र का जो है आविष्कार हुआ है, और लोकतंत्र की जननी बिहार ही है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से अच्छे पार्टियों को सबक सिखाई है यहाँ बिहार की जनता ने। और यहाँ से ही जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ था, जो इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ के फेंक दी थी। बात तो सही है, बात तो सही है। ये लोकतंत्र जो बिहार की धरती है, इसको कमजोर ना समझे। और खास करके ये सीमांचल की धरती है, और यहाँ पे जो बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा जो है सब बहुत ही विकराल रूप ले रहा है। यहाँ पे पलायन का मुद्दा सर, क्या इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? पब्लिक को क्या लगता है कि जीवन भर वो बाहर खटे? देखिए पब्लिक के अंदर में ये जो हमारे देश के जो ये कुछ पार्टियां जो है, ये मूलभूत मुद्दा को छोड़ के देशभक्ति की मुद्दा को ले आते हैं, ठीक ना। जहां कुछ भी अगर हो बात तो हिंदू मुसलमान, अगर कहीं पे बात हो तो पाकिस्तान हिंदुस्तान। 5 किलो अगर आप कहते हैं कि हमारे देश में जो न खून सिंदूर ये बात है, तो आप क्यों पाकिस्तान के साथ सर क्रिकेट खेले? ये भी है। इसका भी विरोध होना चाहिए था ना। बात सही है। बिहार की जब चुनाव आती है तो बड़े बड़े सियासी जो लोग हैं, सियासत में बैठे बड़े बड़े नेता बिहार की तरफ रुख करते हैं। लेकिन हम बड़े नेताओं से नहीं पूछेंगे। हमारे साथ बिहार के वो लोग हैं जो बिहार को मेहनत से बनाते हैं, बिहार के लिए जीते हैं, बिहार के लिए मरते हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद रशीद अंसारी। क्या हाल है? बाहर जाके खटने में मजा आता है? नहीं नहीं, बिल्कुल बाहर में हम लोग इज्जत सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग बाहर खटने जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल मरमस के रहते हैं। कोई भी आता है बिहारी माधव जो इधर आओ, हाँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमरा बिहार के वोट लेते तो आप बिहार में फैक्ट्री दीजिए, रोजगार दीजिए, ये घूसखोर जो है इसको बंद कीजिए। जो अच्छा हम लोगों को लेते हैं किसको वोट देते हैं? बिहार में चुनाव आ रहा है, वोट किसको देते हैं? हम लोग तो सब दिन फुल छाप को वोट दिए। सच में? हाँ, झूठ नहीं बोल रहे? नहीं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे। पार्टी पक्ष वाला बात नहीं। नहीं नहीं, आप पार्टी को अगर जो हम वोट नहीं दिए तो आखिर के कहाँ से विजय हो पाया? वो और भी वोटर है ना आपके? नहीं नहीं, हम जैसे वोटर बहुत है तो हम भी दिए तब नहीं जीते भाई आप, हैं? हम नहीं देते तो आप जीते? आप किसको दीजिए? हैं? आप जिसको जो बढ़िया करेगा उसको देंगे। क्या लगता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार की जनता को क्या चाहिए भाई? हाँ, तो इस बात पे मुद्दा है। अभी नीतीश कुमार हमरे पैसा हम ही को लौटा रहा है, 10,000 वो सभी का लोन दे रहा है, हैं? ये हमरे पैसा न है, सबको नहीं दे रहा है। सबको कहाँ दे रहा है? सबको देगा। सब किसी को ऐसे मतलब 10 आदमी पे 1 आदमी को मिल रहा है, सबको कहाँ मिल रहा है? जीविका में जुड़ी हुई है। हाँ, जो जीविका से है उसी को मिल रहा है, बाकी लोगों को तो नहीं मिल रहा है। हम लोग चलेंगे कि राशन, लेकिन वोट तो सब आदमी करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जीविका ही खाली वोट डालेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब कुमार दास है। जी, भारतीय जनता पार्टी के वोटर है? हाँ जी, वोटर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात से दिक्कत होता है। दिक्कत होता है? हाँ, दिक्कत होता वोट है। डालते हैं? बिल्कुल, हम एमएलए एमपी सारा कुछ यहाँ से बनाते हैं, लेकिन हम रोजगार के लिए भटकते रहते हैं। ऐसा क्यों? जब हम एमएलए एमपी सारा कुछ यहाँ हम फॉरबिसगंज विधानसभा से बनाते हैं, तो हम फिर मजदूरी करने के लिए दिल्ली पंजाब क्यों जाते हैं? और क्यों हम अमृतसर जाते हैं? 2 दिन काम मिलता है, 16 दिन बाकी हम मजदूरी करने जाए अमृतसर, दिल्ली, पंजाब, और हमारा घर परिवार का कौन रखवाली करेगा? तो हमको तो रोजगार के लिए हम चुने हैं ना। आखिर वोट किस नाम पे दीजिएगा? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे?
या जो है अपने बच्चों के भविष्य के नाम पे वोट? हम इस बार वोट डालेंगे विकास और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जी जी चाहे वो पार्टी कोई सा हो। हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, हम आम आदमी है, हम अपना मर्जी अपना ही वोट अधिकार जो होता है वो हम वोट करेंगे। क्या बोल रहे थे आप? डेली घर में हम लोग माँ बहन से ताना सुनते हैं। आइए इधर, इधर आइए। रोजगार क्योंकि नहीं है। रोजगार नहीं है इसीलिए ताना सुनते हैं। हमारे साथ आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ नौकरी बैठिए। चाहिए। डेली रोजगार सुनते हैं अमित शाह जी। हम लोग पूरे बेरोजगार हो गए। बिहारी दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में भी नौकरी नहीं। भैया ये कोई दो चैन नहीं। डेयरी वर्कर तो आप बीजेपी के नौकरी होगा, गुरु को नौकरी नहीं होता फूल बिहार छाप, में। फूल छाप के नाम पे हम वोट दिए हैं। फूल छाप 10 साल से यहाँ बिहार में हम लोग को कोई अन्न खाने के लिए हम लोग मोहताज हो गए हैं। बेरोजगारी चरम पे है। जी अमित शाह जी। अरे एक बात बोलिए भाई, हर समय बिजली मिल रहा है, सड़क चकाचक है भैया, और उसके बाद लाइन वगैरह मिल गया, हर घर बिजली क्या नहीं करिएगा? जलता है। और क्या चाहिए? क्या करेंगे हम लोग? पढ़े लिखे नहीं है, लेबर में काम किए, लेबर में 400-450 रुपया मिलता है। माथा पे टीना उठा के बालू उठाते हैं, मट्टी उठाते हैं, तब जाके हम लोग का माँ बहन का पेट नहीं भरता है। कहाँ जाते हैं? बाहर कमाने। पढ़ाई लिखाई का कोई सुविधा नहीं था हम लोग का। अभी तो शिक्षा में बदलाव आया है, बड़े नए स्कूल खुले हैं, शिक्षकों की बहाली हुई है भैया। आप जो कीजिए, मोदी जी, अमित शाह जी, आप लोग भगवान है, गॉड है। जो करना वही करेंगे। देखिए हमारा सवाल बिहार के उन जनताओं से इस बार होगा कि 2025 विधानसभा चुनाव किन सब मुद्दों पे होना चाहिए। लोगों को अपने लोकतंत्र की जो है समझ होनी चाहिए, उनको अपना अधिकार पता होना चाहिए। इसलिए जब भी वोट करें अपने राज्य के लिए, विकास के लिए, राष्ट्र के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे तो वोट कभी मत कीजिए भैया। मैं सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ, वोट जब भी करें राष्ट्रवाद के नाम पर अपने राज्य के विकास के लिए करें। और एक बात और मैं खुल के बोलना चाहता हूं, देश के अंदर या राज्य के अंदर जो भी विधानसभा हो या लोकसभा में कैंडिडेट आप चुन के भेजते हैं, अच्छे लोगों को भेजिए। अगर आप कहीं ना कहीं क्रिमिनल माइंडेड कैंडिडेट को जिताते हैं तो आपकी गलती है, बाद में वो आप पे शासन करेंगे। तो ऐसे लोगों को ना वोट दें, क्योंकि आपके लोकसभा क्षेत्र में 10 से 12 लोग खड़े होते हैं, या विधानसभा क्षेत्र में तो आपको 1-2 कैंडिडेट तो ऐसे मिल ही जाएंगे। तो कोई भी पार्टी के ऐसे कैंडिडेट हो, अच्छे लोगों को वोट करें, लोकतंत्र की परिभाषा को बनाएं। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए राज करने वाले अच्छे लोग होने चाहिए। और इससे ज्यादा क्या कहना। नमस्कार, जय हिंद।